हेलो। तो आज 25 अगस्त 2024 है, संडे, जिस दिन मैं आने वाले वीक के लिए जो भी पोटेंशियल सेटअप्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करता हूँ। एंड आई यूजुअली गो थ्रू माय यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स which are usually the IPO stocks in the last 5 or 10 years, and I try to understand I try to decide upon which stocks to monitor very closely in the following trading week. And starting today, I intend to, share my weekly stock watch list on YouTube, and let's see how it goes. So let's go to the first chart. तो ये चार्ट पॉलीकैप इंडिया का है, एंड let me first give you a brief understanding of the layout which you're seeing on my screen. So अगर आप मेरे माउस की तरफ देखेंगे तो ये जो है चार्ट, दिस इज द मंथली चार्ट. This is the first place which my attention goes to on when I see any stock. उसके बाद ये आता है वीकली चार्ट, 1 वीक का चार्ट है. Then this is the daily chart, and this would be your 4 hour का chart. Now monthly chart and weekly chart usually do not change, and these are my higher time frame charts. Although मैं मंथली चार्ट के बेसिस पे ट्रेड तो नहीं करता, बट एक ब्रॉड मेरे को व्यू मिल जाता है सीइंग द मंथली चार्ट एज टू वेयर द ट्रेंड इन द स्टॉक इज. Weekly chart is my weekly chart. I call this as my higher time frame chart, and this is where I get a better view of the entire price action for the whole week. इस चार्ट को देख के मैं अपना व्यू जो होता है किसी भी स्टॉक पे वो बनाता हूं. फिर आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे. डेली चार्ट इज माय ट्रेडिंग टाइम फ्रेम. दिस इज वेयर if all is well on the weekly charts, the monthly charts, and the basic fundamentals which I look at, अगर वो होते हैं तो फिर मैं डेली चार्ट्स पे अपने ट्रेड्स को एंटर करता हूँ. इस चार्ट ऑन द राइट मोस्ट कॉर्नर जिसपे 4H लिखा हुआ है, 4 hour चार्ट है. दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल. कभी ये 4 hour पे मैं रखता हूँ. मोस्टली मैं ये चार्ट देखता नहीं हूँ, और अगर देखता भी हूं तो ये सिर्फ मेरे जो एंट्रीज डेली पे होती हैं उसको और थोड़ा सा फाइन ट्यून करके या और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मैं यूज करता हूँ. So this could be a 4 hour chart on some days. This could be even a 1 hour chart, or even lower. So it totally depends. मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे जाके प्राइस एक्शन को और जूम इन करके देखना है, ये उस पर डिपेंड करता है. नाउ पॉलीकैप इंडिया को अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग विद द मंथली चार्ट्स, दिस इज द करंट मंथ, अगस्त 2024 का मंथ है, एंड दिस इज हाउ द price has moved in the entire month of August. Now what you'll observe over here is in the month of June, July and August, जितनी बार भी प्राइस नीचे जाने की प्राइस ने कोशिश करी, इट फेल्ड. जितनी बार भी सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, नीचे आया, बट as we are coming to the close of this month August, you would notice that price got rejected at lower levels, या buyers lower level पे आए और उन्होंने स्टॉक को दोबारा ऊपर की तरफ पुश किया. Now this is a very strong indication, or this is the first reading that I get when I see the chart of Polycap on the monthly time frame, that buyers are stepping in every time the stock sells and help push the price up.
कमिंग टू द वीकली चार्ट्स, जो मंथली से एक टाइम फ्रेम नीचे हो गया, वीकली चार्ट्स पे भी वही है, आप देखेंगे अ, जितनी बार भी प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, द प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट लोअर लेवल्स, या बायर्स लोअर लेवल पे आए और उन्होंने स्टॉक को ऊपर पुश किया। इसमें आप देखेंगे द लास्ट 3 और 4 मंथ्स, यानी 3 और 4 वीक्स, यानी 29 जुलाई 24 का महीना, अगस्त फर्स्ट वीक, ये 12 अगस्त वाला हफ्ता, एंड द करंट वीक 19 अगस्त वीक, which just ended last Friday. The price action has been very tight. It's been in a very strong. It's been very tight. मतलब क्लोजिंग आप देखेंगे ओपनिंग के बहुत पास रहा है, ओपनिंग प्राइस के, और ये एक तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप मुझे लगता है, एंड आई सी क्लियर डोमिनेशन ऑफ buyers, and I see a clear domination of buyers over the sellers, and there is a very tight fight which is going on between both of them. And it seems that the buyers are somehow trying to overpower the sellers. जब एक बार ये चीज हमें एक वीकली चार्ट पे मिल जाए, अच्छा मैंने वीकली चार्ट पे कुछ रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करे हुए हैं, एक ये वाला रेजिस्टेंस विच इज एट roughly 6750, and one is this 6906। तो और नीचे आप देखेंगे ये जो ग्रीन लाइन है, दिस ग्रीन लाइन इज आर 11 वीक मूविंग एवरेज, यानी 11 हफ्तों का मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट डिनोट करता है ये ग्रीन लाइन। तो ये सब देखने के बाद when I zoom in and see on the daily chart, which is one time frame lower than the weekly chart, तो I find the same thing। सिर्फ वीकली चार्ट में क्या है कि हमें कैंडल्स थोड़े कम मिलते हैं, बिकॉज वो एक वीक का कैंडल होता है, एंड डेली चार्ट्स में हमें थोड़ा सा नंबर ऑफ कैंडल्स दैट वी सी इज मोर, बिकॉज दिस इज 1 डे का कैंडल, वन कैंडल इज 1 डे, it denotes 1 day of trading activity in the stock. Now again, ये वाला अगर आप ग्रीन लाइन देखेंगे, this is your 55 day का डेली मूविंग एवरेज। हमने वहां पे देखा था वीकली चार्ट पे 11 वीक का हम लोग यूज कर रहे थे मूविंग एवरेज, एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डे, तो डेली चार्ट पे ये 55 दिन का एक तरह से मूविंग एवरेज का लाइन हो गया। So now, the lower time frame, on the daily time frame, we see that this is the first low which got formed on 23rd of July 24. This is your higher low on 14th of August 2024. These two black lines are the same lines which we saw on the weekly chart, जो हमने weekly chart पे draw किया था, उसको मैंने डेली चार्ट पे ऑन द सेम लेवल्स, सेम प्राइस पे मैंने यहाँ पे डेली चार्ट पे भी उसको ड्रॉ किया हुआ है। एंड द लास्ट 4-5 आप ट्रेडिंग डेज देखेंगे, इनफैक्ट लास्ट 3 और 4 ट्रेडिंग डेज आप देखेंगे, द प्राइस एक्शन हैज बीन वेरी वेरी टाइट, यानी ये कैंडल्स एक तरह से दिखा रही हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट चल रहा है। नोबडी इज गिविंग वे टू द अदर पार्टी, यानी बायर्स सेलर्स को नहीं जीतने दे रहे हैं और सेलर्स बायर्स को जीतने नहीं दे रहे हैं। नाउ दिस इज वेयर यू नो दीज आर द काइंड ऑफ सेटअप्स एंड दीज आर द काइंड ऑफ moves I consider to be very strong for any stock, and therefore पॉलीकैप इंडिया आने वाली वीक, यानी जो हफ्ता 26 तारीख को शुरू होगा, 26 से लेकर 30 में, आई एम गोइंग टू मॉनिटर दिस स्टॉक वेरी क्लोजली। इफ आई हैव आल्सो पुट एन अलर्ट एट 6895, and if the price crosses 6895 in the coming week, I may consider
taking up positions. Small, I always start with small positions. मैं अगर मुझे कोई भी स्टॉक खरीदना होता है तो मैं on the very first day the alert is triggered, or on the very uh, first minute the alert is triggered, I don't buy. मैं बहुत ग्रेजुअली अपने पोजीशंस बिल्डअप करता हूँ. मे बी यहाँ पे मैं अपना इनिशियल बाय करूं, और रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस को बहुत टाइट रखते हुए एंड आने वाले दिनों में प्राइस कैसे मूव करता है वो सब समझते हुए मैं अपनी पोजीशंस ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगा. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड this was our first this is my first stock. This is the first stock which I'm going to keep an eye on for the coming week. The next stock will be Metro Brands. Metro Brands भी आप देखेंगे तो Metro Brands got IPO'd in 2021. 2021 में Metro Brand का IPO हुआ है, and it's formed a beautiful base on the weekly charts. आप देखेंगे मेट्रो ब्रांड ने 28th of November 2023 को अपना हाई लगाया था, एंड हाई लगाने के बाद it went into a short term downtrend, and it's been consolidating beautifully below this high. तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, एंड since 8th of July 2024 the price has been moving very well on the weekly charts. आप देखेंगे बहुत टाइट रेंज में प्राइस मूव कर रहा है. सो ये वाला खास करके जो विक बना है, which is quite a big wick, this one, this is of very keen interest to me, and even this wick is something which I'm going to look out for on the ऊपर का साइड. तो ये दोनों विक ये दिखाता है कि जब जब प्राइस ने और नीचे आने की कोशिश करी, बायर्स stepped in at the lower levels and they pushed the price back up. तो ये विक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ये विक भी जो 5 अगस्त 2024 को बना है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट wick which I feel the price must break before Metro Brands continues its upward journey. तो ये तो वीकली चार्ट है, एंड सिमिलरली मंथली चार्ट पे भी हम देखेंगे. सिंस मंथली चार्ट पे एक कैंडल एक महीने का होता है, तो सेम स्ट्रक्चर इज formed on the monthly chart, and after I look at the monthly and the daily chart, I switch to the weekly charts, to the daily charts to zoom into price action better and see what is happening. तो अभी मैंने एक अलर्ट लगा के रखा हुआ है 1407 पे. जैसी प्राइस 1407 को क्रॉस करेगा, 14010 को क्रॉस करेगा, I will be alerted, and I'm going to monitor this stock very closely in the coming week, and my buying strategy is the same. The moment price starts crossing this level, I'll start building up my positions in this stock gradually, और जैसे जैसे प्राइस मूव अप करेगा in the coming days or in the coming weeks, based on the pattern, based on the strength of the trend, and following, keeping my position size under control, the number of shares that I buy, मैं अपने जो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं खरीदता हूँ किसी भी स्टॉक में, वो उसी हिसाब से रखता हूँ जिसमें अगर कल को किसी भी वजह से अगर मैं स्टॉप आउट होता हूँ तो वो लॉस उतना हो मुझे जो टॉलरेट कर सकता. तो आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे प्राइस आगे मूव करेगा, while buying more shares, I'll also keep trailing my stop losses, and we'll see how it goes. And suppose अगर price for any reason if it never triggers,
तो मेट्रो ब्रांड आने वाले हफ्तों में जैसा भी मूव करे, साइडवेज जाए या नीचे जाए, तो I'll keep a close watch on it, and based on the development and based on the move of the price action, I'll decide upon what to do in metro brands. I'm also not very keen on taking up more positions in the following week, जो 26 का हफ्ता शुरू हो रहा है, because मैंने already 4 positions ली हुई हैं, 4 stocks में positions ली हुई हैं, one being Indigo. इंडिगो का भी सेम स्ट्रक्चर रहा है, मंथली में मुझे बहुत अच्छा लगा, वीकली पे भी स्ट्रॉन्ग ब्रोकआउट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, एंड मोटा मोटी इस लेवल पे मैंने इंडिगो में अपनी इनिशियल पोजीशंस बनाई हैं। द सेम गोज फॉर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। अच्छा, इंडिगो में क्या है, इंडिगो के अर्निंग्स के रिजल्ट्स और रेवेन्यू जो इंडिगो ने जो सेल्स किया है, it has been very good. I think the revenues are at an all-time high. Profits for the last financial year are also at an all-time high. तो देखते हैं आने वाले दिनों में इंडिगो कैसे परफॉर्म करता है। In all probability, there should be a retest of this level, and then the price should continue going upward. If it does so, I'll be adding more to my positions in Indigo. क्राफ्ट्समैन में भी आप देखेंगे, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में भी मंथली चार्ट्स, थोड़ा सा मुझे थोड़ा लूज लगा। वीकली चार्ट्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन को प्राइस ने ब्रेक किया, बट थोड़ा प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन द रेड कैंडल मुझे थोड़ा सा गैप्स मुझे लगे इसमें, बट इन एनी केस I've taken a very small position or I would say I've taken a starter position in Craftsman also. Yatharth Hospital has also broken out very well, and I think on 21st of August I've taken some initial positions in Yatharth. और स्ट्रक्चर अगेन वही है, यथार्थ भी एक आईपीओ स्टॉक ही है, 21st of August 2023, यानी आज पूरे 1 साल हो गए। यथार्थ हैज it has broken this beautiful consolidation from 12th of February 24। तो इसमें भी मैंने एक इनिशियल पोजीशन अभी ली हुई है। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं हम लोग कैसे प्राइस मूव करता है। If it continues to go up, I'll keep adding more and more shares to my existing positions while trailing my stop losses. And Vectors में भी सेम चीज है। Vectors में I think I entered the stock on 22nd of August, जो मैंने एरो मार्क किया है। I think इस लेवल पे मैंने Vectors में भी एक इनिशियल पोजीशंस बनाई हैं, और Vectors का भी आप वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट देखेंगे तो इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अगेन एक ये 3rd of June 24 से जो कंसोलिडेशन वीकली चार्ट्स पे मिसेस Vectors में हुई है, उसका तो ब्रेकआउट इन क्लियर टर्म्स तो नहीं हुआ है, बट दिस इज काइंड ऑफ एन एंटिसिपेशन ब्रेकआउट व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग इन Vectors। तो अगर आने वाले दिनों में Vectors भी ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, ऊपर मूव करता है, तो आई विल बी एडिंग मोर शेयर्स। सो दिस इज द रीजन आई एम गोइंग टू बी वेरी सेलेक्टिव इन टेकिंग अप मोर पोजीशंस। एंड अगर मैं लेता भी हूं कोई पोजीशन इस हफ्ते, तो मैं पॉलीकैप में लेना पसंद करूंगा फॉर रीजंस आई जस्ट टोल्ड यू ऑल, एंड मेट्रो ब्रांड्स। और इनमें से अगर कोई भी पोजीशंस मेरी वेक्टर में, तो मेरी फुल पोजीशन है, तो अब जब तक मैं इसको ट्रेल नहीं करता स्टॉप लॉस को, या अपना रिस्क इसमें जब तक मेरा
बिजनेस वेक्टर में आने वाले दिनों में मेरा कम नहीं होता, आई वोंट बी एडिंग मोर शेयर्स. And Yatharth and Craftsman, I may considering adding positions based on the price action in the coming days. So this is it, friends. ये जो हफ्ता 26 से 30 में चलेगा उसमें ये दो ही सेटअप्स हैं जो मेरे अभी रडार में हैं. इनको मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा और देखते हैं आने वाले दिनों में what's there in store for us. Thanks and all the best. Thank you.